लातेहार हेरन थाना क्षेत्र के लात जंगल में उग्रवादियों ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान उग्रवादियों ने कोयला परिवहन करने वाले 5 हाईवा वाहनों को जला दिया। उग्रवादियों के द्वारा घटनास्थल पर लगभग 10 राउंड फायरिंग भी की गई। उग्रवादियों ने इस दौरान झारखंड प्रस्तुति कमेटी उग्रवादी संगठन के नाम से एक पर्चा भी फेंका है। रांची ठाकुरगांव थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाली घटना हुई है। मां बाप ने मिलकर अपने बेटे की हत्या कर दी और शव को घर में बंद कर फरार हो गए। जानकारी मिलने के बाद ठाकुरगांव पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। साथ ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। देवघर झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव के दौरान सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे थे। चुनाव के बीच एक मतदान पदाधिकारी को गिरफ्तार करने की सूचना है। यह जानकारी गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर दी है। डॉक्टर दुबे ने लिखा है कि मधुपुर विधानसभा के बूथ नंबर 111 के मतदान अधिकारी को झामुमो के पक्ष में मतदान कराने के कारण गिरफ्तार किया गया है। निरसा झारखंड के धनबाद जिले में चुनाव ड्यूटी में तैनात मतदान कर्मी कार्तिक घोष 56 वर्ष की मौत मंगलवार को हो गई। वे निरसा पॉलिटेक्निक स्थित डिस्पैच सेंटर में ईवीएम कलेक्ट करने के लिए गए थे। इस दौरान उनको बेचैनी हुई और वे बेहोश होकर गिर पड़े। जांच में पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिस वजह से उसकी जान चली गई। मतदान कर्मी कार्तिक घोष की तबीयत बिगड़ने के बाद धनबाद के निरसा पॉलिटेक्निक के तैनात मेडिकल टीम ने उनका प्राथमिकी उपचार भी किया था। झारखंड में बुधवार 20 नवंबर 2024 को दूसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला किया है। मंगलवार को बिहार की राजधानी पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने रांची को कराची बनाने की शुरुआत कर दी है। उन्होंने झारखंड की जनता से अपील की है कि नौजवानों के भविष्य और बहू बेटी की इज्जत को ध्यान में रखकर ही वोट करें। पटना बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आई है, जहां अब तक की सबसे बड़ी साइबर ठगी हुई है। साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट कर पटना विश्वविद्यालय की सेवानिवृत्त महिला प्रोफेसर से 3.07 करोड़ रुपए की ठगी कर ली है। दरअसल सीबीआई अधिकारी बनकर आए साइबर ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी का भय दिखाकर महिला प्रोफेसर से करोड़ों रुपए ऑनलाइन अपने बैंक खाते में मंगवा लिए। इस संबंध में पटना साइबर थाने में मामला दर्ज किया गया है। रांची मांडर थाना क्षेत्र से एक 30 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती ने आरोपी एनामुल अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांके जोड़ा पुल के पास एक स्कूली बच्चा का एक्सीडेंट हो गया, जो मिल्लत कॉलोनी कांके का निवासी बताया जा रहा है, जिसे कांके नर्सिंग होम में ले जाया गया, जिसका हालात गंभीर बनी हुई है। रांची में ठीक 6 साल पहले गैंगवार में कुख्यात अपराधी सोनू इमरोज की हत्या डेली मार्केट के पास टैक्सी स्टैंड में दिन दहाड़े कर दी गई थी। इस हत्याकांड में शामिल फरार एक अपराधी 6 साल बाद रांची पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। गुप्त सूचना के आधार पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए कुख्यात सोनू इमरोज को मारने वाले गुड्डू और शमशेर को हिंदपीढ़ी में एक बारात में बाराती बनकर पहुंचने की जानकारी पर डीएसपी ने तुरंत बड़े अधिकारियों से जानकारी दी। आला अधिकारियों ने ऑर्डर दिया कि दोनों को पकड़ लिया जाए। इसके बाद डीएसपी प्रकाश सोए ने नॉर्मल कपड़े पहन लिए और अपनी टीम के साथ बताए गए ठिकाने पर बाराती बनकर पहुंच गए। टीम भी घर के कपड़ों में ही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्ट वांटेड गुड्डू उर्फ मोहम्मद इमरान को पकड़ लिया। वहीं उसका साथी शमशेर भागने में सफल रहा। मोहम्मद इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। भागलपुर जिले की रहने वाली अलंकृता साक्षी ने अपनी मेहनत और लगन से गूगल में 60 लाख का पैकेज हासिल कर लिया है। बिहार के भागलपुर जिले की रहने वाली अलंकृता साक्षी की, जिन्होंने 60 लाख का पैकेज हासिल कर बिहार का नाम रोशन किया है। कहां से हुई अलंकृता साक्षी की पढ़ाई? अलंकृता साक्षी बिहार के भागलपुर जिले के एक छोटे से गांव सिमरा की रहने वाली है। हालांकि उसके पिता श्री शंकर मिश्र जी सालों से झारखंड के कोडरमा में नौकरी करते थे।
इसलिए वह अपने परिवार के साथ कोडरमा में ही रहती थी। उसकी माता भी कोडरमा के एक निजी स्कूल में शिक्षिका हैं। अलंकृता ने अपनी स्कूलिंग कोडरमा से ही की और इसके बाद +2 के लिए उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिला। इसके बाद उन्होंने हजारीबाग से बीटेक किया और अपने कोर्स के दौरान ही उसका कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। ब्राजील में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें भारतीय आर्थिक अपराधी नीरव मोदी और विजय माल्या पर कार्रवाई को लेकर भी बातचीत हुई। यह पहला अवसर था जब दोनों नेताओं ने अपने मुद्दे पर खुलकर चर्चा की और नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे भगोड़े के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत पर सहमति जताई। माइग्रेशन और प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं में तेजी लाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिटेन पीएम के बात करते हुए नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे भगोड़े की भारत वापसी की प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता जताई। IPL 2025 के लिए खिलाड़ियों की मेगा नीलामी 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के शहर जेहाद में होगी। इस बार कुल 1574 खिलाड़ियों ने इसके लिए पंजीकरण कराया था, लेकिन कुल 574 खिलाड़ियों को चयनित किया गया, जिनमें से 366 भारतीय और 208 विदेशी खिलाड़ी हैं। वहीं 3 सहयोगी राष्ट्र के हैं। इस बार कुल 330 कैंडिडेट खिलाड़ी भी अपनी अपनी किस्मत आजमाएंगे, जिसमें से 318 भारतीय और 12 विदेशी खिलाड़ी हैं। सभी 10 फ्रेंचाइजी 204 खिलाड़ी स्थानों के लिए बोली लगाएगी, जिसमें से 70 विदेशी खिलाड़ी होंगे। IPL में इस बार भी फ्रेंचाइजी युवा खिलाड़ियों के साथ ही कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को भी शामिल करना चाहेगी। इस बार इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन भी नीलामी में शामिल होंगे। वहीं यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम इसके लिए बोली लगाती है। अनुमान है कि इस बार करोड़ों रुपये की बोली लगाई जा सकती है। सिमडेगा सदर अस्पताल सिमडेगा से फरार हुआ सिमडेगा जेल में बंद कैदी। जानकारी के अनुसार शौचालय जाने के नाम पर निकला और तैनात सुरक्षा जवान को चकमा देकर फरार हो गया। मामले पर SP ने कहा कि पुलिस छानबीन कर रही है, वही लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के सीसामऊ में मतदाताओं की वोटर ID चेकिंग मामले को लेकर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए 2 दरोगा को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा आयोग ने मुरादाबाद में 3 और मुजफ्फरपुर में 2 दरोगा को निलंबित कर दिया है। जयपुर देहरादून फ्लाइट का 18,000 फीट ऊंची पर इंजन फेल हो गया। 17 पैसेंजर सवार थे। 30 मिनट तक अटकी रही सबकी सांसें। दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया, जिसमें सभी यात्री सुरक्षित हैं। शाजापुर मध्य प्रदेश के विधानसभा कालापीपल नगर परिषद पानखेड़ी के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण एवं दीपावली मंगल मिलन समारोह में शामिल हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। नगर परिषद पानखेड़ी कालापीपल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, विधायक घनश्याम चंद्रवंशी, शाजापुर विधायक अरुण भीमरावत, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक नायक की उपस्थिति में संपन्न हुआ। साथ ही कालापीपल के ग्राम पंचायत भौसाया गढ़ा में दीपावली मंगल मिलन समारोह में संत श्री पूज्य महामंडलेश्वर श्री केशवदास महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर महंत रघुनाथ दास महाराज, पूज्य महंत शंकरपुरी महाराज, पूजनीय विनोद नागर, पूजनीय गुरुदेव बाबा रामदेव, सेवक पूजनीय महंत तिलकदास महाराज, प्रसिद्ध राम कथावाचक पूजनीय श्याम स्वरूप मानवत दीपावली मंगल मिलन समारोह में शामिल हुए।